वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। धर्म संशोधन हुई और धर्म संसद में साधुओं ने बयान दिया है कि हाँ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। अच्छा। उसमें कोई निसंदेह नहीं है। जन्मभूमि हमारी थी और जन्मभूमि का बहुत सारा हम लोगों का और भी ज़मीन थी जो कुछ लोगों ने, जैसे कि अल्पसंख्यक लोगों ने कब्जा कर रखा है या उसमें अवैध निर्माण कर रखा है। तो अब हमें बहुत उम्मीद है, हमें योगी मोदी जी से, कि जे आएंगे तो हमें जो हमारा खोया हुआ हम लोगों का जो ज़मीन थी या हम लोगों की मंदिर दबाए गए हैं या मिटाए गए हैं, वो दोबारा हम लोगों को फिर से हमें देखने को मिलेंगे। ये विवाद अभी हाल ही के दिनों में शुरू हुआ है। इससे पहले कहाँ था ये विवाद? ये लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। मथुरा में लोग आते थे श्रद्धा से। पता तो था, लेकिन एक्चुअली कहा था कि इतनी जानकारी किसी को नहीं थी। अब जागरूक था, ऐसे अयोध्या का पहले पता नहीं था, फिर धीरे धीरे अयोध्या का ही पता पड़ा। अब सब चीज़, पहले हर चीज़ दबाई जाती थी, अब सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है। अब पहले हम लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता था। अच्छा। अब हर हिंदू की आवाज़ को हम लोग बुलंद तरीका से, अपनी आवाज़ को बुलंद तरीका से सब लोग एक बार जय श्री राम का नारा लगा के, और हम लोग अब हम अपनी आवाज़ खुल के कह सकते हैं। पहले अपनी आवाज़ हम कह नहीं पाते थे, हम लोग डरे हुए थे। अब हम डरे नहीं है किसी से। मेरा नाम हिमांशु यादव उर्फ लड्डू यादव है। अच्छा लड्डू महाराज, ये बताइए आप कि अभी जो हाल में आपने प्रकरण देखा जिसमें विवाद है कि भाई हमें जो हिंदू लोग, जो हिंदू पक्ष है वो कहता है भाई हमें यहाँ पर किसी तरह की मस्जिद नहीं चाहिए, हमें हमारा पूरा हिस्सा चाहिए, ऐसा सुनने में आया। तो उसमें क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, हम ये नहीं कह रहे हमारी ये जो मंदिर की जगह है ये हमको दे दी जाए। उनको ये नहीं, हम और जगह दे देंगे उनको मस्जिद बनाने के। पहले इस जगह से हटनी चाहिए, क्योंकि यदि आज यहाँ मस्जिद नहीं होती तो यहाँ हमारा मंदिर ही होता। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ 7 कारागार थी, 6 कारागारों पर मस्जिद बन गई, 7वीं अभी बची हुई है। उस पर भी बहुत कोशिश की गई थी, वो तो प्रभु कृपा से, हमारे आपके भाग्य से कुछ कर नहीं पाए ये लोग। पर सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी। तो आज इससे कोई परेशानी होती है जब ये ऐसा कुछ इनका बसता है? इनका परेशानी तो नहीं, पर देख के बहुत दुख होता है हमको। देख के बहुत दुख होता है। और हमारे पूर्वजों के सपने हैं जो एक दिन जरूर, उम्मीद है हमको योगी मोदी जी से, जो जरूर पूरे होंगे। अच्छा जी। तो आप चाहते हैं कि जिस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम नहीं, हमारी 7 पीढ़ी चाहती हैं ये बात, और यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं मेरे अंदाज से सब चाहते हैं। अच्छा जी। तो चुनाव का माहौल क्या देख रहे हैं आप? चुनाव में तो कमल ही खिलेगा, बाबा ही आएंगे। टक्कर में कोई नहीं है। टक्कर में कोई नहीं है? कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, तो कैसे देखते हैं चुनाव को? चुनावों में तो हम निश्चिंत आंख बंद करके योगी बाबा 110%, क्योंकि यहाँ ये कोई कैंडिडेट नहीं देख रहे हम केवल योगी जी को देख रहे हैं। जी, केवल योगी जी, क्योंकि धर्म को जो कायम रखेगा उसके लिए ही वोट जाएगा। यहाँ पर आसपास मुस्लिम भी दुकानें होंगी जी, तो उनसे किसी प्रकार का कोई ऐसा? यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब लोगों को रोजगार मिल रहा है। और भी अगर इस स्थान से ये चीज़ें हटेंगी और ये हमारा जो मंदिर है ये मेन जगह पर जहाँ था वहीं स्थापित होगा तो और रोजगार बढ़ेगा। और रोजगार बढ़ेगा। सभी लोग कमा रहे हैं इससे। ये थोड़ी है हिंदू क्या हिंदू कमा रहे हैं तो मुस्लिम नहीं कमा रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम भी ऑटो चालक हैं, सब कमा रहे हैं। अच्छी बात है। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि ये जो मस्जिद है इसकी हमें अपना पूरा एक हिस्से की तरह चाहिए, इसको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, और इससे ज़्यादा जगह देंगे, पर इस जगह नहीं। देखिए यहाँ के जो स्थानीय है उनका ये कहना है कि मस्जिद इनकी और कहीं शिफ्ट हो सकती है। हालांकि कोई ज़्यादा विवाद नहीं है, लेकिन ये हमारी पूर्वजों की धरोहर है जिसे हम पा कर रहेंगे और जो हमें मिलनी चाहिए, ऐसा इनका दावा है, ऐसा ये सोच है इनकी युवा पीढ़ी की। और जो दूसरी बात है, आएंगे तो बाबा ही, इनका एक ही नारा है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।